नायब सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा लगातार जारी, बहस के बाद वोटिंग। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी में फूट के संकेत, विहिप तोड़कर विधानसभा पहुंचे 5 विधायक, फिर लौटे भी। जेजेपी ने जारी किया था गैर हाजिर रहने का विहिप। विश्वास मत प्रस्ताव पर हुड्डा ने उठाए बड़े सवाल, कहा अचानक क्यों बुलाया गया सत्र। मनोहर लाल का बड़ा जवाब, गवर्नर ने दी है इजाजत। नाराजगी की खबरों को हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने किया खारिज, कहा बीजेपी का भक्त हूं, पहले से ज्यादा पार्टी के लिए करूंगा काम। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान, कहा मां और जनता से किया वादा पूरा करूंगा। केंद्रीय एजेंसियों पर ममता बनर्जी ने बोला हमला, वोट के लिए लोगों को धमकाने का आरोप लगाया, कहा बीजेपी के इशारे पर लोगों को धमकाती है एजेंसी। उत्तराखंड यूसीसी बिल पर राष्ट्रपति की लगी मुहर, उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी कानून, 7 फरवरी को विधानसभा में लगी थी इस पर मुहर। सीए पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा देश की मांग है सीए वापस लिया जाए। केजरीवाल ने सीए को बताया वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति, कहा पाकिस्तानियों को भारत बुला रही है बीजेपी। केजरीवाल ने देश में बेरोजगारी का उठाया मुद्दा, कहा युवाओं को इजरायल भेज रही सरकार, विदेशियों को रोजगार कौन देगा। सीएए को लेकर बीजेपी का केजरीवाल और ममता पर वार, बीजेपी बोली झूठ न फैलाए केजरीवाल, विपक्ष बंद करे झूठ का व्यापार। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार, हिंदू सिख बौद्ध लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोप। रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा ममता बनर्जी की राजनीतिक जमीन फिसल रही है, इसलिए सीएए को सांप्रदायिक रंग दे रही है। नागरिकता संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, सीएए पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम लीग ने दायर की याचिका। दिल्ली के मजनू के टीले में रह रहे हिंदू शरणार्थियों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, डीडीए की डिमोलिशन कार्रवाई पर कोर्ट ने लगाई रोक। सीए लागू होने के बाद झारखंड में अलर्ट, पुलिस मुख्यालय में सभी जिले के एसपी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए, सोशल मीडिया पर पुलिस की भी नजर। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 सेमीकंडक्टर प्लांट का किया शिलान्यास, देश को समर्पित किए 1 करोड़ 25 लाख के प्रोजेक्ट। इंडियाज टिकट चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने किया संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी आज पीएम सूरज योजना का करेंगे शुभारंभ, वंचित वर्गों के उद्यमियों को मिलेगा सहायता राशि। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े ताइवान के कई लोग, 60,000 से ज्यादा कॉलेज के विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा। पीएम मोदी ने देश के विकास में युवाओं की योगदान को सराहा, कहा आत्मविश्वास से भरा है युवा और कहीं भी हो सकता है वो अपने देश का भाग्य बदल देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप मैन्युफैक्चरिंग को बताया देश के लिए विकास का द्वार, कहा इस सेक्टर से तकनीक के क्षेत्र में बड़ी प्रगति होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आज का दिन ऐतिहासिक है, इससे भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ग्लोबल हब बनेगा। असम में भी एक सेमीकंडक्टर प्लांट का हुआ शिलान्यास, सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा असम के लोग पीएम मोदी को हमेशा याद रखेंगे। कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी हुए शामिल, कहा सेमीकंडक्टर के मामले में अब देश बनेगा आत्मनिर्भर। आज बीजेपी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, बीजेपी आज करीब 100 उम्मीदवारों की कर सकती है घोषणा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है बीजेपी। आंध्र प्रदेश में टीडीपी से गठबंधन के बाद बीजेपी 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करेगी। बिहार में 24 घंटे में साफ हो जाएगी एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे की तस्वीर, प्रभारी विनोद तावड़े बोले सब कुछ ठीक है, नहीं है कोई घमासान। बिहार में आई एनडीए गठबंधन में दरार, कांग्रेस का 15 सीटों पर बड़ा दावा, आरजेडी ने कांग्रेस से पूछा दावेदारी का आखिर आधार क्या है, कांग्रेस बोली न्याय यात्रा से पार्टी मजबूत हुई। दिल्ली को सीएम अरविंद केजरीवाल की सौगात, 3 लेन फ्लाईओवर का किया उद्घाटन। मथुरा में ठाकुर राधारमण जी के दरबार में पहुंची सांसद हेमा मालिनी, जीत के लिए मांगी दुआ। स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में दी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े डेटा की जानकारी, लिस्ट में बॉन्ड खरीदार राशि और बॉन्ड भुनाने वाली पार्टी का नाम शामिल। एसबीआई ने अदालत को बताया 22,217 बॉन्ड खरीदे गए, 22,030 बॉन्ड भुनाए गए, 187 बॉन्ड पीएम रिलीफ फंड में जमा किए गए। महाराष्ट्र से भी कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
वल्लवी बीजेपी में हुए शामिल। पद्माकर वल्लवी जिन्होंने ज्वाइन किया बीजेपी। कल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर। पटियाला से कांग्रेस सांसद है परनीत कौर। एमपी की बीजेपी नेता इमरती देवी का बड़ा बयान। कहा जब से कांग्रेस छोड़ा उन्हें मिल रही है हार। कांग्रेस में थी तो उन्हें मिलती थी जीत। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। नियुक्ति पर 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर के तौकीर रजा फरार। दिल्ली के मौलाना तौकीर रजा की तलाश कर रही है पुलिस। तौकीर को भगोड़ा घोषित कर सकता है कोर्ट। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए की कार्रवाई लगातार जारी। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। शख्स से लगातार एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है। हजारीबाग से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर ईडी की छापेमारी जारी। पिछले 26 घंटे से ईडी के अधिकारी कर रहे हैं छापेमारी। राजस्थान के दौसा में एसीबी की छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जिला अस्पताल के पीएमओ के ठिकानों पर रेड। बीकानेर और जोधपुर में भी एसीबी की टीम कर रही है छापेमारी। आय से अधिक मामले में आबकारी अधिकारी के ठिकाने पर रेड। कैंसर की नकली दवा रैकेट का हुआ बड़ा खुलासा। पुलिस ने अब तक 8 लोगों को किया गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक और गिरफ्तारी। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट पर लगाया बैन। यूएपीए के तहत की गई कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की वजह से मौसम हुआ गुलजार। पर्यटकों ने उठाया लुत्फ। बर्फबारी की वजह से घुड़सवारी भी करते नजर आए पर्यटक। वाराणसी की एमपीएमएलए कोर्ट आज सुनाएगी माफिया मुख्तार अंसारी को सजा। फर्जी आर्म्स लाइसेंस केस में कल दोषी ठहराए गए थे मुख्तार। 1990 का है मामला। जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन। शहर से सफाई नहीं होने की वजह से कई जगह लगा कचरे का ढेर। पटना सिविल कोर्ट में लगी भीषण आग। आग बुझाने में जुटी दमकल विभाग की कई गाड़ियां। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ढाबे में लगी भीषण आग। घटना में लाखों का हुआ नुकसान। ढाबा पूरी तरह से जलकर राख। रविचंद्रन अश्विन ने की रोहित शर्मा की तारीफ। कहा मतलबी दुनिया में रोहित जैसा इंसान मिलना मुश्किल है। मां की तबीयत खराब होने पर तुरंत भेजा घर। Zee News.